नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जनरल लाइन पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र राज्य व्यवस्था एवं शासन 2022 को देख रहे हैं और इसमें जो है हम लोग संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान की प्रमुख समितियां ये सब हो चुकी हैं संविधान सभा की। अब हम लोग इसका देख रहे हैं संविधान का स्रोत, और हमारे जियोग्राफी और हिस्ट्री की घटना चक्र 2022 की वीडियो देखने को डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है और प्लेलिस्ट से भी आप इसको देख सकते हैं। तो संविधान का स्रोत में नोट्स दिए गए हैं, पहले उसको देखते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। तो इसमें देख सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से और 1935 के एक्ट से कई जो है चीज़ें जो है भारतीय संविधान में ली गई हैं। तो इसमें संसदीय शासन पद्धति हो गया, विधि का शासन हो गया, मंत्रिमंडल प्रणाली हो गई, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। इसी तरह अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। क्या क्या है? उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। इसी तरह आयरलैंड से भी भारतीय संविधान में कई चीज़ों का ग्रहण किया गया है। तो आयरलैंड से संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन। देखिए क्या है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है, सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है क्वेश्चन। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जाता है, और राज्यसभा में कुल कुछ सदस्यों का नामांकन, जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो लिया गया है आयरलैंड से। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। हम लोग का जो संघीय व्यवस्था कनाडा की तरह है कि जो है एक राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। तो ये जो व्यवस्था ली गई है कनाडा के संविधान से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का परामर्शी, जो आर्टिकल 143 है, न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये ली गई है कनाडा के संविधान से। तो अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी, न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सब जो है लिया गया है कनाडा के संविधान से। और आगे संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। ठीक, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था
तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो न्याय की अवधारणा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक, सोवियत संघ से। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियों और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। जर्मनी से संघ की आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था जो है जर्मनी के संविधान से ली गई है। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है, यूएस के संविधान से। भारत में के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए, दो चीज़ है, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यदि उद्देशिका की भाषा आता है तो ऑस्ट्रेलिया और उद्देशिका का विचार आता है तो अमेरिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, धर्म। तो भारत में सबसे सर्वोच्च संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग के अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। संविधान में ही सारे जो है हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक जो भी अंग हैं उनके जो है शक्तियाँ और कर्तव्य बताए गए हैं, उन्हीं के दायरे में रह के वो अपना कार्य करती हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो यह यूएसए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से न्याय पुनरीक्षण लिया गया है। भारत में न्याय पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा इन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13 मूल अधिकार में। ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनर्विलोकन केवल भारत में है, भारत यूएसए में है, केवल यूएसए में है, केवल यूके में है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है भारत और यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो एक ही नागरिकता दिया है, नहीं, वहाँ के राज्यों की अलग नागरिकता होती है अमेरिका में। अगला है, संविधान की 3 सूचियाँ, ये भी गलत है। न्यायपालिका की द्वैतता, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, जबकि अमेरिका में द्वैतता है वहाँ पे, लेकिन भारत में एक ही है। जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर जो है हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिका दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण पे है। ठीक, निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय जो है वहाँ का भी संविधान से संबंधित जो भी निर्वाचन होगा कि क्या संवैधानिक है क्या संवैधानिक, तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट करता है और हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इस तरह से ये दोनों समानता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था हम लोग कनाडा से लिए हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा हो जाएगा। भारतीय संविधान में, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। राज्यों का जो संघ होगा यह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम था जो कनाडा के लिए था, वहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 के अनुसार।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत ने समवर्ती सूची का संकल्पना उद्धृत की है। तो समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। भारत के अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में बड़ी समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण की है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में 12 अनुसूची है, जिसमें 7वीं अनुसूची है जो है शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। इसमें 3 सूची है, समवर्ती सूची है और फिर राज्य सूची है और केंद्र संघ की सूची है। ठीक, तो इसमें समवर्ती सूची जो है ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ऐसा होता है जिसमें जो है केंद्र, सेंट्रल और स्टेट दोनों जो है नियम बना सकते हैं, उसके लिए कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि कहीं पे दोनों का ओवरलैप हो रहा है तो केंद्र के जो नियम हैं उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो लिया गया है, राज्य के नीति तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है और आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित है और आयरलैंड जो है स्पेन से प्रभावित होकर जो है नीति निर्देशक तत्व अपनाया था और आयरलैंड से फिर इंडिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान दिया है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो यह है आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हुए। जो हम लोग देखे थे राज्यसभा में नामांकन की प्रक्रिया वो आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के लक्षण है और किस देश से लिया गया है बताना है। तो मूल अधिकार हम लोग यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति सिद्धांत लिए हैं आयरलैंड से। ठीक, A2B3 A2D3। तो इसमें जो है 2 ही आपको यदि आ रहा तो भी हो जाएगा A2D3। और शासन की संसदीय प्रणाली जो है ये लिया गया है यूके से, शासन की संसदीय प्रणाली। और आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के वाइमर गणतंत्र के संविधान से। ठीक, अगला इसका एक्सप्लेनेशन है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान और राजनीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, दोनों सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा से लिया गया है।
केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और बाकी इसमें सुमेलित था। अगला क्वेश्चन है मिलान करना सूची 1 सूची 2 में क्या प्रावधान है और किस स्रोत क्या है उसके। तो मौलिक अधिकार हो जाएगा, मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति तत्व हो जाएगा आयरिश संविधान से, आयरलैंड से, और केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा कनाडा की संविधान से, और ब्रिटिश संविधान से हो जाएगा मंत्रिमंडल सरकार। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन है। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति तत्व आयरिश संविधान, मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। क्योंकि हमारी संघीय व्यवस्था कनाडा से है तो केंद्र राज्य संबंध भी कनाडा का ही होगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए, इसमें भी सूची दिया गया है 1 और 2 है, और इसमें संवैधानिक प्रावधान स्रोत पूछा है। ठीक, इसमें रूल ऑफ लॉ पूछा है, विधि का शासन। तो विधि का शासन डायसी इसके जो है विधि के शासन के जनक माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं। यह सिद्धांत उन्होंने दिया था, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो दिया है विधि का शासन, तो ये विधि का शासन इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड से हो जाएगा विधि का शासन इंग्लैंड। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग देख लिए हैं, ये जापान से था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये हो जाएगा आपका कनाडा। क्योंकि राज्यपाल का जो हम लोगों ने देखा तो कनाडा के संविधान से लिया गया। तो उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची जो कहते हैं हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा कनाडा में विधेयक सुरक्षित रखना, उभय या विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है सूची दिया गया है संविधान और उसके किससे अपनाया गया है। भारतीय संविधान के मद और जिसे अपनाया गया है। तो राज्य के नीति सिद्धांत पता है आयरलैंड से। ठीक, मूल अधिकार हो जाएगा B5 हो जाएगा क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक, संघ राज्य संबंधों में तो A3 B5 या तो इसमें आंसर है। उसके बाद आप C देख सकते हैं, C से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची हम लोग देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से है, तो C1 हो जाएगा, मतलब D इसका सही हो जाएगा। ठीक, इसका D आंसर सही हो जाएगा। राज्य की नीति सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, एक कनाडा से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो विचार लिया गया है वो मौलिक अधिकार अमेरिकन संविधान से, सॉरी ये मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है तो रूस USSR के संविधान से, जो रूस है उसे सोवियत संघ या USSR कहा जाता था, उसके संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए और यह जो है स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे लिया गया था। स्वर्ण सिंह समिति था और इसने ये जो हम लोग भाग 14 जो है ये भी है, जो अधिकरण है ट्रिब्यूनल्स है, वो भी स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव से ही हम लोग 42वें संविधान संशोधन से ऐड किए थे। और मूल कर्तव्य, ठीक, तो ये 2 चीज़ था स्वर्ण सिंह समिति से। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण है इसका। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया। दोनों सही है लेकिन जो है व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि लंबा होने का रीज़न ही नहीं है। लंबा होने का रीज़न ये है कि केंद्र राज्य के लिए हमारे यहाँ जो है पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग संविधान नहीं है और बहुत विस्तृत उनके शक्तियों कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ये रीज़न है। अतः B हो जाएगा इसका, व्याख्या नहीं करता। ठीक, ना कि मौलिक अधिकार लिए गए इस वजह से।
भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची है। इससे मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, इसलिए ए और दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हो जाएगा। ठीक, मौलिक अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक कर्तव्य है यूएसएसआर या रूस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो मूल अधिकारों का जो विचार है वो लिया गया है अमेरिकी संविधान से। ठीक, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो फिर मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो प्रारंभ जो है मतलब उद्देश्य का लिखित संविधान का प्रारंभ, तो लिखित संविधान पहली बार अमेरिका ने किया था जब वो जो है आज़ाद हुए थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान का प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है और यह है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक, तो दोस्तों ये जो है हम लोग संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं वो किन किन देशों से लिए गए हैं, ये जो है उससे संबंधित प्रश्न थे और उससे संबंधित नोट्स थे, और ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं लगभग इसमें सारे जो है नोट्स और प्रश्न देख लिया जाए तो सारे एग्जाम में ही से क्वेश्चन फंस जाते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, यह भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो या ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट में और जो है इसका फीडबैक अवश्य दें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।